हेलो राफिक शेख जी। हेलो राफिक जी। हेलो एवरीवन। हेलो सर जी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं सभी लोग? कैसा गुजरा नया साल? अच्छा है सर, चल रहा है। अच्छा गुजरा। काफी डिले हो गया क्लास में, के पीछे काफी सारे रीजंस थे। एनीवेज, तो सारे लोगों का प्रोडक्ट रेडी है क्या? हाँ सर, रेडी है। जी सर, रेडी है। जी सर। ओके, तो एक काम करते हैं, जो जिनका जिनका जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं आप लोग एक बार चैट में डाल दीजिए। सी कोड जो रोपोसो का कोड होता है ना। दादी। सर, आपको पर्सनली शेयर करना है या ग्रुप में शेयर करना है? नहीं, पर्सनली भी शेयर कर सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं। एक सेकंड में। ओके। हाँ, अब भेजिए, अब सिर्फ मुझे ही आएगा। हाँ सर। इनायत, तुमने इतना सारा क्यों सिलेक्ट किया है? अगर सर फालतू दे तो सीखो डील का ही, मैंने ढूंढा ही, प्रोडक्ट ही ढूंढा। सारे लोग अपना सी कोड डालिए चैट में। सर डाल दिया है मैंने। हाँ, अभिषेक जी आपका रिसीव हुआ है। सर, और बाकी सी लोग? कोड हमें हमारे हेलो। हाँ जी। सर, ये सी कोड हमें कहाँ से, मतलब हर वक्त हमें रोपोजो पे जाके सर्च करना पड़ेगा? से कहीं से दिख नहीं सकता है? कलेक्शन में से दिखेगा क्या? सी कोड ना किसी प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है जो कि रोपोसो के लिए होता है। आप उनका लिंक भी डाल सकते हो, अगर आपने रोपोसो का लिंक रखा हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हो। ओके, ठीक है। हम्म। सर मुझे एक पूछना था। हम्म। ये ये जो स्टोर हमने अभी बनाया है, इसको हमने रोपोसो से अटैच किया है। हम्म। तो इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैं मेरा खुद भी प्रोडक्ट इसमें ऐड करके खुद डिलीवरी कर सकता हूँ, ऐसे इसमें कुछ कर सकते हैं या रोपोसो हाँ ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, क्योंकि वो एक चीज है, वो चार्जर आपको मैंने भेजा है ना अभी, देखो वो मैंने एक खुद सेकेंड। लेके आया। कहाँ वो प्रोडक्ट कौन सा है? मैं आपको उसका आखिरी आखिरी लास्ट दो तीन में देखो ना, चार्जर है एक। नहीं, लास्ट के 3 में तो नहीं है वो। एक मिनट में उसका आपको आखिरी का डिजिट बता रहा हूँ, एक मिनट से। उसका आखिरी का 39 है सर, आखिरी में देखो। 39। नहीं आएगा ये? हाँ। आया है ना? हाँ, इस प्रोडक्ट को तो उस दिन भी हमने देखा था, ये तो बढ़िया प्रोडक्ट है। कितना में आपको सर मिल ये रहा है? मुझे 480 में मिला, 470 या 480 में लाया। 480 में मिला है। कितने यूनिट है आपके पास? अभी मैं टेस्टिंग के लिए 20 लाया हूँ, लेकिन वो अवेलेबल है, मिलते हैं, जितने चाहिए उतने मिलते हैं। ओके। तो ठीक है ना, ये तो बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि आप रोपोसो पे देखो ना, काफी कॉस्टली है। हाँ हाँ, वो काफी और कॉस्टली है। ये ऑलमोस्ट उस दिन हमने ये चीज, इस प्रोडक्ट को डिस्कस भी किया था क्लास में। जो हम्म हमारा क्लास हुआ था कि अमेजोन वगैरह पे भी ऑलमोस्ट 2000 3000 में सेल हो रहा है। हम्म, उससे नीचे नहीं था। तो इसको आप इजिली सिप रॉकेट के थ्रू सिप कर सकते हो। पेजेस वगैरह तो वही रहेंगे। एक काम करता हूँ, इस प्रोडक्ट को ना आज भी हम लोग एक कैंपेन लगा करके देखते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट चलो लिस्ट करके रख लेता हूँ। अब देखिए क्या होगा ना, सेल जब आएगा तो फिर आप क्या करना, सिप रॉकेट का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। ठीक। चिप रॉकेट ही करना है सर, दूसरा नहीं करना ना कोई? नहीं, दूसरा भी आप कर सकते हो। आप जैसे एक और आता है ठीक पे आते हैं। निम्बस पोस्ट। निम्बस पोस्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो अच्छे है क्या निम्बस पोस्ट में? सिप रॉकेट बेस्ट है। निम्बस पोस्ट के कुछ कुछ फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, लाइक आपको कस्टमर सर्विस सपोर्ट जो है वो अच्छा मिल जाता है। लेकिन सिप रॉकेट जो है अभी मार्केट लीडर बना हुआ है, तो उसी के साथ हम लोग तो आगे बढ़ेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है सर। हेलो सर, मैंने भी सी कोड चैट में भेज हाँ देख। भेज चुका हूँ। हाँ, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। सारे का सर मूवी वो मैं एक बार देख रहा हूँ। तो अभिषेक जी ने काफी अच्छा अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। नहीं, ये सभी का था अभिषेक। हाँ सभी, तुम्हारा एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। बाकी एक और मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। एक तो तुम्हारा वो जनरल वायरल वायरल वाला है, राफिक। राफिक भी आपका भी प्रोडक्ट ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है।
अब विनीता मैम, ये तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है, काफी टाइम से ये प्रोडक्ट चल रहा है। ट्रैक पैंट जो आपने लगाया है, भेजा है। हाँ सर, ओके। वैसे और भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है सर मैंने, मुझे थोड़ा सा आइडिया कम है इस चीज के बारे में। तो वो भी देख लो, मैं एक एक शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी। हम्म। कॉकरोच किलर जेल। ये तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है ना सर, मुंबई में तो बहुत हाँ, ज्यादा है। प्रॉब्लम। और ये अच्छा प्रोडक्ट भी है, इसके डिलीवरी रेट भी काफी अच्छे रहते हैं। सर वो रोपोसो हमें वो 143 डिस्काउंट देते हैं, वो पर प्रोडक्ट के पीछे देता है क्या? एक मिनट। 143 पर प्रोडक्ट नहीं, वो जो होता है ना, 143 रुपये आपको पर डिलीवर्ड पे आपको एज अ बोनस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, आपने 10 ऑर्डर ली, आपका टोटल आया, उसमें से 5 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं, तो वो हम्म। 5 × 143 आपके जो भी बोनस बनेंगे वो आपको देंगे एज अ बोनस गिफ्ट। मतलब वो हमें प्रॉफिट में पकड़ना है बात। हाँ, प्रॉफिट में आप पकड़ सकते हो, बट मेरा मानना है कि उसको ना ही कैलकुलेट करें तो बेटर होगा। मतलब वो एक तरीके से आपका जो रिस्क होगा ना, उसको कम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप पहले उसको कैलकुलेट कर लोगे, और अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ डेटा, यानी कि 2% 5% एक्स्ट्रा आरटीओ चला गया, तो फिर आप उस टाइम लॉस कर जाओगे। लेकिन इसको अगर प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो अगर बाद में होता है 5%, तो वो यहाँ से ना मेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने किया है, कुछ कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, अच्छे प्रोडक्ट किए हैं, जिसमें से मैंने भी कुछ यहाँ से निकाला जो अच्छा लगा मुझे। इनायत, तुमने तो काफी सारा किया, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जो कि बिल्कुल भी कैंपेन लॉन्च करने लायक है। मतलब इतना सारा करने से कोई फायदा नहीं, 4 5 ही करो, बट अच्छे प्रोडक्ट करो। तो ऑलमोस्ट सारे लोगों का एड अकाउंट तो बन चुका है, पेज बन चुका है, सब कुछ रेडी है। यस सर। सब कुछ रेडी है, तो ठीक है। तो अब हम लोग ना कैंपेन लॉन्च करने के लिए सोचते हैं। अब देखिए, कोई भी एक कैंपेन लॉन्च करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या होता है, जो हमें जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में, बता सकते हैं कोई? तो फेसबुक पेज चाहिए, हम्म। वो बना है। पिक्सल चाहिए, वो भी है। हम्म। हम्म। तो ऑलमोस्ट हम और लोग का ऐड सब क्रिएट। कुछ रेडी है। अब हमें चाहिए एड क्रिएटिव्स, टेक्स्ट, जो कि एड कॉपी में हमारा टेक्स्ट लिखाता है वो चाहिए, जिसको हम लोग वीडियो। कंटेंट भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट पेज चाहिए। तो इतना चीज हम लोग को चाहिए। तो अब यहाँ से मैंने सबसे पहले, जो आपने बोला जो प्रोडक्ट आपके पास है, तो उसी प्रोडक्ट का हम लोग सबसे पहले कैंपेन लॉन्च करते हैं। तो मैं करता हूँ आप लोग को स्क्रीन शेयर। ये प्रोडक्ट है, इसका हम लोग आज कैंपेन लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, जब भी प्रोडक्ट मिलता है, तो हम लोग इस प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट पेज बनाएंगे सबसे पहले। तो प्रोडक्ट पेज बनाने के लिए हमें वो प्रोडक्ट, या तो अगर हम लोग सिप रॉकेट के थ्रू सेल करना चाहते हैं, तो हमें मैन्युअली जा करके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ से आपको ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करके आपको मैन्युअली सारी चीजें लिखना होता है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोटोज वगैरह सब कुछ, प्राइस वगैरह, यानी एवरीथिंग। आपको सारे कुछ जो है, यहाँ पे आपका इन्वेंट्री कहाँ है, और उसका लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे सेट करना होता है। उसकी साइज वगैरह लिखना होता है, तो सब कुछ स्क्रैच से आपको बनाना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग रोपोसो के यूज करके या फिर ड्रॉप डेस्क के यूज करके कर रहे हैं, तो सिंपली हमें जाना होता है उस प्रोडक्ट पे,
और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पुश टू शॉपिफाई। अब इस पे क्लिक करके हमें जितना में ये प्रोडक्ट सेल करना है उतना हम लोग इसका प्राइस रखते हैं, और पुश टू शॉपिफाई हम लोग क्लिक करते हैं। अब ये जो प्राइस है, ये प्राइस हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमने जो रख दिया वही रख दिया। यहाँ पे आप सेम प्राइस भी रख करके पुश टू शॉपिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। पुश टू शॉपिफाई के बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये प्रोडक्ट आई थिंक किसी और सी कोड में है क्या? नहीं है, एक ही है। ठीक है, एक ही है। तो हमने पुश टू शॉपिफाई तो कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे, वापस एक बार करेंगे शॉपिफाई को रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी इस प्रोडक्ट पेज को देखेंगे एज अ व्यू, तो ये उतना बेटर अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स वगैरह अवेलेबल है नहीं, ना तो रिव्यू अवेलेबल है। तो कुछ भी यहाँ पे अभी अवेलेबल है नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्राफिक्स को किसी और के वेबसाइट से कॉपी करते हैं। अब उसके लिए सबसे इजी मेथड है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी का। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी यूज करेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद जो प्रोडक्ट का नाम है उस नाम को कॉपी कर लेंगे, और ऐड लाइब्रेरी में आकर के इंडिया ऑल ऐड, और यहाँ पे उस कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे। अब जो भी सिमिलर टाइप के एडवर्टाइजमेंट चल रहे होंगे उनका ऐड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला ऐड दिखा है यहाँ पे, तो शॉप नाउ के बटन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखेंगे ये अभी बेच रहे हैं 1599 रुपये में। ठीक है, 1599 रुपये में ये अभी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लेकिन इनके भी पेज पे कुछ ज्यादा डिटेल्स है नहीं। मतलब कोई नया बंदा ही होगा जिन्होंने अभी जस्ट सीखा है, तो उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है। तो इसके वेबसाइट को तो हम लोग हटा देंगे। दूसरा यहाँ पे हमें एक और दिख रहा है, इसको हम लोग एक बार क्लिक करते हैं। अब इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो डिटेल्स ज्यादा है। अब देख सकते हैं कितना सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट ये कॉम्बो ऑफर में दे रहा है, और इसकी प्राइसिंग काफी लो है। ठीक है, 999, यानी ये ई कॉमर्स ही कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग तो ये पक्का नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इसको भी इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कॉम्बो ऑफर है नहीं। और इसको मैं, ठीक है, तो ऑफर गैलरी, तो इसका ऐड को देख लेते हैं। शॉप नाउ, 1849 रुपया में ये सेल कर रहा है। 14 रिव्यू है। ठीक है, सही है, सब कुछ सही अभी तक लग रहा है। ओके। हाँ, तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कॉपी क्या क्या चीज कर सकते हैं? कॉपी इसके ग्राफिक्स कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, और रिव्यूज भी हम लोग कर सकते हैं। रिव्यूज तो आप खुद भी लिख सकते हो, बट आप कॉपी भी कर सकते हो। थोड़ा सा वापस आते हैं, देखते हैं और वेबसाइट होगी और भी एडवर्टाइजर होगा जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा, उनके भी एक बार हम लोग पेज को देखेंगे। वॉक्स मार्ट, एक बार इनके वेबसाइट को देख लेते हैं। एक चीज आप लोग नोटिस करिए, जिस दिन हमने अ, ये प्रोडक्ट को लेकर के डिस्कस किया था, उस दिन ऑलमोस्ट सारे लोग 1900 रुपये में बेच रहे थे, 2000 रुपये के आसपास। बट अभी देखो प्राइस कम हो गया, यानी प्रोडक्ट अब सैचुरेट होने शुरू हो चुके हैं। सैचुरेट हो भी गया है, क्योंकि अब ऑफलाइन मार्केट में भी मिल रहा होगा, बहुत सारे लोग इसको ई कॉमर्स में भी कर रहे होंगे। अभी एक और मिला जो कि 1999 में ही बेच रहा है, तो इसकी प्राइस तो अभी भी वही है। ठीक है।
और देख लेते हैं कोई और है क्या। ठीक है, एक ये है। ये तो इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो इसको हम लोग इग्नोरिंग कर देंगे। मिक्स कार्ट 1299 में, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। तो घुमा फिरा के अभी जो सबसे ज़्यादा डिटेल्स जिस वेबसाइट पे है वो ये है। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है। तो नाम नाम तो सेम ही है, नाम कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हमें कॉपी करना है इसके डिस्क्रिप्शन को। ठीक है। तो यहाँ से जस्ट हम लोग कॉपी करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ तक। कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। और वापस जाएंगे शॉपिफाई में, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सर लेकिन बाकी लोग सस्ते में बेच रहे हैं, तो फिर हमसे कौन लेगा सर 2,000 रुपए में? इसका फर्क पड़ता है हमारे ऐड पे, बाकी डेफिनेट लोग सस्ते बेच रहे हैं उसका? डेफिनेटली पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। बट आप एक चीज बताओ ना, देखो यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजर जो है वो महंगे भी सेल कर रहे हैं। यानी ओके। फिर सब कुछ जो है ना वो डिपेंड करेगा आपके वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, कि आप कितना ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। हाँ, अब हालांकि 1300-1400 रुपये में लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग 1500 में बेच रहे हैं। तो लेकिन अमेजोन पे कितना में मिल रहा है वो भी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, रोपोसो से सेल करना मुश्किल है क्योंकि रोपोसो पे ऑलरेडी 1000 रुपये में है। हम लोग ज्यादा ज्यादा 1500 में सेल बराबर। कर सकते हैं, है ना। बट आप इसको इजिली 1300-1400 रुपये में सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको तो 500 में मिल रहा है, 450 में मिल रहा है। ये यस सर। चीजें हैं। हाँ। तो वापस आते हैं और देखते हैं कि एक बार amazon को भी चेक कर लेते हैं कि amazon पे कितना में मिल रहा है। अभी भी अमेजोन पे सर एक ही जन है जो बंदा जो 1,200 में बेच रहा है, बाकी सब सर 2-2,500 में बेच रहे हैं अमेजोन पे अभी भी। अच्छा। तो देखो 3000 रुपये में सेल करा, बट इसका भी तो सेल हो रहा होगा ना अभी। तो आप देखिए ना, हम्म। एप्पल का जो एयरपॉड होता है वो कहीं कहीं 1000 रुपये में मिलता है। बट फिर ट्रस्ट इशू आने लगता है कि 1000 में कैसे कोई दे सकता है। तो 3000 रुपये का प्रोडक्ट अगर कोई 1000 रुपये में देगा तो वो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, लोग सोचेंगे एक बार जरूर। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, काफी सारे उसमें चीजें जो ऐसे रहते हैं, मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस। जैसे सेम चाइनीज प्रोडक्ट जो होते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट, वो काफी सस्ते में मिल जाते हैं। तो लेकिन वो चीज हमें पता चलेगा चलाने के बाद ही। हम लोग पहले एज्यूम कर लें वो चीज तो फिर कोई फायदा नहीं है। जब हम लोग उसको रन करेंगे कुछ यस। दिन तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा कहाँ जा रहा है कैंपेन। तो एक बार रन करके देखते हैं। ज्यादा नहीं, 1000 के बजट के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से हमने कॉपी किया इसका डिस्क्रिप्शन को भी। बट ये आप कर सकते हो, आप जैसे ही ई कॉमर्स में करोगे फिर आपका तो कंपटीशन ही खत्म हो गया ना। यस सर। इमेजेस में ऑलमोस्ट इमेज यहाँ पे है, एक बार देख लेते हैं। ये जो इमेज है ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो क्या ये इमेज यहाँ पे अवेलेबल है? नहीं। तो इस इमेज को एक बार कर लेंगे हम लोग सेव। और हम लोग यहाँ पे जाकर के इस इमेज को कर देंगे अपलोड। एक यहाँ पे इमेज है, इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो अभी हमने अपलोड किया है इमेज को, इसको कर दूंगा एज अ फीचर्स इमेज, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है। तो कुछ और मिसिंग है क्या इस पेज से, या फिर ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं? हाँ, कुछ कुछ वीडियोस मिसिंग है, जैसे इसने वीडियोस भी डाला हुआ है। वीडियो नहीं, जीआईएफ बोलेंगे इसको। तो ये जीआईएफ इसने डिस्क्रिप्शन में डाला है कि नहीं डाला है? तो हाँ, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ये जीआईएफ है। तो रहने देते हैं, क्योंकि जब डिस्क्रिप्शन में है तो हमें इमेज में डालने की कोई नीड नहीं है। प्राइसिंग 1999 करके इसको हम लोग थोड़ा सा सस्ता कर देते हैं, 1499 कर देते हैं, क्योंकि यह हमें रोपोसो पे मिल रहा है ऑलमोस्ट 1100, यानी सिर्फ 400 का मार्जिन।
हम्म 400 का मार्जिन में 100 रुपये में हमें सेल आनी चाहिए। एनीवेज तो एक काम करते हैं, फर्स्ट डे के लिए हम लोग 1500 में रखते हैं, ताकि हमारे लिए वो प्राइसिंग एक फैक्टर नहीं हो कि सेल नहीं आया। फर्स्ट डे हम लोग देख सकते हैं, अगर सेल आएगा तो फिर हम लोग प्राइस बढ़ा देंगे। कंपेयरिंग प्राइस 2999, क्योंकि मार्केट में इतना में सेल हो रहा है, बट हम लोग सीधे आधा दाम पे इसको सेल कर रहे हैं। मेक श्योर इसको अनटिक आपको करना है, चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, इसको अनटिक करना है। प्रॉफिट मार्जिन 419 रुपये का हमारा रहेगा, मार्जिन बहुत ही कम है, सिर्फ 28% है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मार्जिन आपका हमेशा 60 to 70% तक होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज मैंने उसी दिन बोला था कि अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी है तो आपकी मार्जिन कम होगी, क्योंकि आप परसेंटेज को छोड़ के अगर पैसे में देखोगे तो अभी भी आपका 400 रुपये का मार्जिन है। अगर आप यही सामान 200 रुपये का सामान 600 रुपये में बेचते फिर भी आपका मार्जिन जो होता है वो 400 रुपये का ही होता, लेकिन वहां पे मार्जिन जो था वो 20% से आसपास चला जाता। फिर कंटिन्यूस सेलिंग वेन आउट ऑफ स्टॉक, इसको इनेबल्ड रखेंगे। अब क्यों इनेबल्ड रखेंगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो रोपोसो पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, बाय नाउ वाला बटन ही नहीं दिखता है, तो ऑर्डर्स भी नहीं आते हैं, तो आपके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो खत्म होते रहते हैं धीरे धीरे, बट आपके सेल्स नहीं आते हैं। तो इसको चेकआउट करके चेक करके रखें। अब इससे होगा ये ना कि अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है फिर भी सेल आते रहेंगे, और बाद में फेल टू सिंक में जाएंगे तो वहां से हम लोग रीसिंक कर लेंगे, तो ये हमारा काम इजी हो जाता है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट सारा कुछ हमारा डन है। यहाँ पे राइट साइड में आएंगे तो वेंडर के नाम में हम लोग अपना जो वेबसाइट का नाम है वो डाल देंगे, जैसे मॉल, या फिर ब्रांड का नाम डाल देंगे, मॉल नियर मी, एंड डन। कलेक्शन वगैरह के लिए मैंने सिखाया था, जैसे अभी कोई यहाँ पे कलेक्शन नहीं बना हुआ है, बट अभी हटा देते हैं, बिना कलेक्शन के रहने देते हैं और इसको सेव कर देंगे। अभी इस पेज को हम लोग देखेंगे तो कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको एक बार मोबाइल व्यू में देख लेते हैं। तो अच्छा लग रहा है, सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मिसिंग है सिर्फ रिव्यू। डॉरन रिव्यू आ चुका है दोबारा से, डॉरन रिव्यू को भी अब हम लोग यूज कर सकते हैं, उस दिन वो नहीं दिख रहा था, बट अभी जो रिव्यू का एप्लीकेशन है इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो रिव्यू भी हम लोग इसी वेबसाइट से कॉपी कर लेते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 रिव्यूज तो चाहिए मिनिमम। तो मैं यहाँ से फोटो भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि फोटो वाले जो रिव्यूज रहते हैं वो ज़्यादा बेटर काम करते हैं। तो मैं वापस जाऊंगा अपने वेबसाइट के ऊपर, राइट अ रिव्यू, 5 स्टार, ऐड अ फोटो, जो भी फोटो अभी हमने डाउनलोड किया है, ये बेगपी में है तो ये हो नहीं पाएगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेपीजी में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, बहुत सारे ऑनलाइन कन्वर्टर होते हैं, जस्ट आप गूगल में टाइप करोगे WEBP बेप टू जेपीजी कन्वर्टर तो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस, जस्ट हम लोग यहाँ जस्ट कॉपी कर लेंगे जो भी लिखा हुआ है, और इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, नेक्स्ट, पेस्ट, नेक्स्ट। फर्स्ट नेम कुछ भी लिख सकते हैं, ईमेल में आप कुछ भी डाल दीजिएगा, डज नॉट मैटर, एंड डन। बट ई कॉमर्स में इस टाइप से नहीं करना है आपको, ई कॉमर्स जब आप करेंगे तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आ गया यहाँ पे, एक हमारा अपलोड हो चुका है यहाँ पे रिव्यू। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही रखता हूँ, बाकी आप लोग और भी ऐड कर लीजिएगा।
ठीक है। तो अब बारी है, हमारा प्रोडक्ट पेज रेडी हो चुका है, अब हमें चाहिए वीडियोस। तो वीडियोस के लिए क्या करेंगे, वापस हम लोग जाएंगे ऐड लाइब्रेरी के ऊपर। अब यहाँ से वीडियोस को डाउनलोड करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक, अच्छा जूम का सब्सक्रिप्शन आई थिंक मेरा अभी डिसेबल है क्या? 40 मिनट कहीं दिखा रहा है। एनीवेज, अगर मीटिंग क्लोज होता है ना तो मैं दोबारा लिंक को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग तुरंत रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्या रीजन है, या फिर दूसरा जूम लॉगिन हो चुका है। 40 मिनट कहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल वीडियोज डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कौन सा वीडियो ज़्यादा परफेक्ट है, उसी को डाउनलोड करेंगे। तो एक बार पेज को हम लोग कर देते हैं रिफ्रेश, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस को हमने प्ले किया था। राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ से डेस्कटॉप मोड इनेबल करूंगा। यहाँ इसके बाद हम लोग नेटवर्क में जाएंगे, और अब यहाँ से वीडियोस को प्ले करेंगे। पहले मैं जो फालतू सारे हैं उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फालतू टैग को। अब इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हिंदी वाला को ही स्टार्टिंग में हम लोग यूज करें। ये 16 सेकेंड का है, छोटा है। तो जैसे ही आप कोई जैसे ही आप कोई वीडियो प्ले करोगे ना, तो राइट साइड में देखना, वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो में जैसे ही प्ले करता हूँ, यहाँ पे आ गया है ना। तो उस पर क्लिक करके आप लोग इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी को तो कोई। हाँ, हाँ ये वीडियो मुझे अच्छा लगा, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब ये आ चुका, अब इसको हम लोग कर लेंगे डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है। वापस आते हैं। लेकिन उनका वीडियो हमने लिया तो वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे ना, कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वीडियो है, इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। अगर कोई मेल वगैरह रिसीव होता है तो ठीक है, डाउन कर देंगे वीडियो को। अभी तो जस्ट हमने, बट इसका, ये सेम ऑडियो है, यही ऑडियो इस वीडियो में भी है, लेकिन इसका रिजोल्यूशन जो है वो यूट्यूब साइज का, इसका शॉर्ट्स का है। तो आज के डेट में शॉर्ट्स ज़्यादा बेटर परफेक्ट काम करते हैं। तो ये वीडियो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये नहीं है, ये रहा। इसे भी हम लोग कर लेंगे डाउनलोड, ये भी हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो अभी तक 3 वीडियो हमारा डाउनलोड हुआ है। एक साथ हम लोग इस टैब को क्लोज भी कर देते हैं और देखते हैं। तो ऐड क्रिएटिव वीडियो में चाहिए ना? क्या बोल रहे हैं? ऐड क्रिएटिव वीडियो ही होना चाहिए ना? हाँ हाँ, वीडियो ही चलेगा। इमेजेस इतना काम नहीं करते। क्या? अगर फोटो रखा ऐड क्रिएटिव में तो नहीं नहीं नहीं, चलेगा क्या? फोटो नहीं, फोटो नहीं चलते। फोटो से ना, आपका अगर फैशन कैटेगरी में है बिजनेस, हाँ। तभी आपका फोटो से चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ओके। फिर ये हमारा एक वीडियो हो गया। ये भी छोटा है लेकिन अच्छा वीडियो लग रहा है, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। सर अगर अगर हमारा यूनिक वाला चाहिए तो हम ऑडियो तो चेंज कर ही सकते हैं ना?
हाँ, ऑडियो आप डाल दो ना वॉइस ओवर करके। वॉइस ओवर कर सकते हैं, या फिर म्यूजिक भी जो बहुत सारे है, जो ट्रेंडिंग वाला म्यूजिक है वो डाल सकते हैं। म्यूजिक भी आप डाल सकते हो, या फिर एआई होता है ना, टेक्स्ट टू वॉइस, वो भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे देखते हैं वीडियो में यूज करता है, तो वो भी आप यूज कर लेकिन सकते हो। इंडिया में तो जैसे हम हिंदी में बात करना है, खैर एआई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम हमारा अपना वॉइस है तो दो थोड़ा ऑथेंटिक लगेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद का भी वॉइस डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये तो अभी हम लोग जल्दबाजी के लिए कर रहे हैं ना यूज। जनरली ड्रॉप शिपिंग में आप ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद का वॉइस डालते हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि उससे और भी आपकी जो वीडियो क्वालिटी इनहेंस हो जाती है, लोगों तक ज़्यादा रीच होती है, क्योंकि आप डिफरेंट और वीडियो ही दे रहे हो लोगों को। तो आपका एड क्रिएटिव सैचुरेटेड नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा है। कोई प्रोडक्ट सैचुरेट नहीं होता, एड वीडियो जो होता है वो सैचुरेट होता है। तो ठीक है, 5 हमने यहाँ पे वीडियो डाउनलोड कर। बाकी लोग आने के से पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ तब तक। हाँ हाँ। अभी समझ, मेरा एक खुद का प्रोडक्ट वो वेबसाइट में डाला और मैंने स्विप रॉकेट को ये किया, इंटीग्रेट किया, तो फिर वो हम्म। अलग अलग कैसे करेगा आगे सुनकर? मुझे रोपोसो का भी ऑर्डर आएगा, मेरे खुद का प्रोडक्ट का भी ऑर्डर आएगा, तो वो डिलीवरी के टाइम फिर कैसा सेपरेट करने का उसका? तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है देखिए, रोपोसो का होता है। अगर आप सेम प्रोडक्ट को रोपोसो भी से भी चलाना चाहते हैं और खुद भी शिप करना चाहते हैं, तो हम्म, मैंने अब पहले ही जब क्लास हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले वही चीज बताया कि अगर आप शिप रॉकेट के थ्रू सेल करना चाह रहे हैं, यानी खुद आप हम्म, शिप करना चाह रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करना होगा। उसके नाम, फोटो, सब कुछ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप रोपोसो से जाकर के पुश टू शॉपिफाई करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना कि जो प्रोडक्ट रोपोसो से पुश टू शॉपिफाई हुआ है, तो वो दोनों एक तरीके से कनेक्शन बना लेते हैं। तो वो प्रोडक्ट तो पेज से ऑटोमेटिक हो जब जाता है भी कोई क्लियर। ऑर्डर आएगा तो वो रोपोसो से जाएगा, ठीक है। ओके ओके और ओके। अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट पे अगर ऑर्डर कोई आता है, तो वो रोपोसो में चल जाएगा फेल टू सिंक में, और वहां पे लिख देगा प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल, इस टाइप से कुछ एरर दे देगा, ठीक है। मतलब वो प्रोडक्ट रोपोसो का है ही नहीं, वो कहीं किसी और प्लेटफॉर्म का है, कहीं और से, क्या मतलब है, नहीं है, लेकिन रोपोसो का नहीं है, वो साफ साफ बोल देगा। तो उसको आप सिप रॉकेट से सिप कर दो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि जो प्रोडक्ट रोपोसो का रहेगा, तो वो प्रोडक्ट सिप रॉकेट पे भी आपको जरूर शो करेगा। तो वहां ओके, पे वहाँ पे मुझे दिक्कत आपको हो देखना सकता पड़ेगा, है। देखना पड़ेगा हाँ, वहाँ। वहां पे आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि नाम को थोड़ा डिफरेंस रख सकते हो। कोई एक यूनिक कोड आप डाल दीजिए, लास्ट में पी डाल दीजिए, या फिर मान के चलिए आर डाल दीजिए, कुछ भी वटेवर, एक थोड़ा सा चेंज डाल दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से हमारा ऑर्डर आ रहा है। तो उस टाइप से हम लोग ठीक है फिल्टर सर। कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो अभी तक हमने वीडियो डाउनलोड कर लिया है, प्रोडक्ट पेज रेडी है। अब हमें कैंपेन लॉन्च करने की नीड है, ठीक है। तो उसके लिए वापस हम लोग चलेंगे अपने फेसबुक ऐड अकाउंट के ऊपर। तो मैं यहाँ से ऐड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा नया ऐड अकाउंट है जो हमने बनाया था। अब हम लोग कैंपेन को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला था कि आपको ऐड अकाउंट बनाने के 1-2 दिन वेट करना, तभी कैंपेन लॉन्च करना। तो काफी समय हो चुका है, तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी तक अकाउंट डिसेबल वगैरह भी नहीं हुआ है। तो जस्ट हम लोग क्रिएट के बटन पे जाएंगे। सबसे पहले ये इस टाइप से दिखता है। ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियोस देख लिया होगा, तो इन सारी चीज़ों को आपको समझ में आता होगा कहाँ से क्या होता है। तो सिंपल फॉर्मेट में चलते हैं। तो यहाँ पे कैंपेन के नीचे क्रिएट का बटन दिखता है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे एक एरर दे रहा है। एनीवेज ये एरर ऐसे ही है, एक बार इसको भी कंफर्म ही कर देते हैं। अच्छा, फोन नंबर मांग रहा है। ओके, तो ठीक है, ये वेरीफाई हम लोग, मैं बाद में कर लूंगा। आप लोग का भी अगर इस टाइप का दिखेगा तो आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। आ, वापस आते हैं।
कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं और क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा सेल्स ही लेना है, ठीक है। जब भी हमें प्रोडक्ट सेल करना होता है तो हमें ऑब्जेक्टिव सेल्स को ही लेना होता है। तो सेल्स हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल सेल्स कैंपेन। अब इन दोनों के बीच का ना डिफरेंस आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन जिसमें ऑडियंस वगैरह सब कुछ मेटा ऑटोमेटिकली, ऑडियंस, प्लेसमेंट, एज एज को आप डाल सकते हो, एज आप वहां पे से चेंज कर सकते हो, बट प्लेसमेंट और ऑडियंस ये दोनों चीजें मेटा ऑटोमेटिकली टारगेट करता है। बट यहाँ पे आपको तभी ऑप्शन सिलेक्ट करना है जब आपके पिक्सल में या फेसबुक ऐड अकाउंट में कुछ पहले से डेटा मौजूद हो। अगर डेटा नहीं है तो हम लोग इस ऑप्शन को नहीं यूज करेंगे। हाँ, अगर यूज करेंगे तो हमारा पैसा सिर्फ बर्न होगा, सेल्स वगैरह आएगा नहीं। तो हम लोग इसको नहीं सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में मैनुअल सेटअप के ऊपर हम लोग जाएंगे। तो सेकंड वाले को हम लोग यहाँ सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। अब कैंपेन का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपको याद हो सके। मतलब ये कैंपेन का नाम बेसिकली कोई मतलब नहीं है इसको लेना देना मार्केटिंग से, तो कुछ भी आप नाम रख सकते हो। जैसे यहाँ पे है चार्जर है ना, हमारा कार चार्जर है, और कैंपेन मैं लॉन्च कर रहा हूँ 4 जनवरी 2025 को, ठीक है। मैंने ये नाम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता इसमें। जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन सारी चीजों को हम लोग कुछ भी नहीं करना है। जो भी यहाँ पे कैटेगरी वगैरह का ऑप्शन आ रहा है इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ, कुछ लोग का नॉइज आ रहा है, ठीक है। एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड ये जो है इसको हम लोग हमेशा ऑफ रखेंगे। एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड जो है इसको हम लोग हमेशा ऑफ रखेंगे, इसको इनेबल नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, तो इसको भी ऑफ रखना है। एडवांटेज कैंपेन बजट, अब ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक कैंपेन के अंदर, ये कैंपेन हो गया, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर है ये कैंपेन है, ये एड सेट है और ये एड है। ये कैंपेन है, ये एड सेट है और ये हमारा एड है। अब समझिए एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, ठीक है। और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे है कि नहीं को? हाँ, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड भी हो सकते हैं। अब बजट जो है वो दो तरीके से सेट होता है। पहला जो है, पहले पहले सिर्फ एड सेट लेवल पे ही बजट हम लोग डालते थे। मान के चलिए कैंपेन है और ये एड सेट है, तो हम लोग सिर्फ एड सेट लेवल पे ही बजट को डालते थे। एग्जाम्पल के लिए ये एक एड सेट है और इस एड सेट का बजट मान के चलो 500 रुपया है, ठीक है। अब मान के चलिए एक और एड सेट हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट करके बनाते हैं। इसको एक बार डुप्लीकेट में करता हूँ, क्यूकली क्यूक डुप्लीकेट। अब हमारा दो एडसेट हो गया, एडसेट 1 और एडसेट 2, ठीक है। अब इन दोनों का बजट 500 रुपया इसका है और 500 रुपया इसका है, यानी दोनों एडसेट का 1000 रुपया हमने बजट डाला, 500 इसका 500 इसका। तो अब मेटा क्या करेगा, 500 इस एडसेट को खत्म करेगा, 500 रुपया स्पेंड इस एडसेट पे करेगा और 500 रुपया इस एडसेट पे करेगा। लेकिन वहीं पे ये तो हो गया एडसेट पे हम लोग बजट को सेट कर रहे हैं, लेकिन वही 1000 रुपया बजट जो है वो हम लोग इस कैंपेन के ऊपर लगा देते हैं। यानी कि इस कैंपेन के अंदर जा करके यहाँ पे जो ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे डेली बजट 1000 रुपया हम लोग डाल देते हैं। अब क्या होगा, मेटा क्या करेगा, अभी भी 1000 रुपया पैसा जो है वो स्पेंड होगा, लेकिन ये पैसा मेटा के अनुसार अब स्पेंड होगा। वो किस पे कितना करेगा वो मेटा बताएगा। यानी यहाँ पे दो एडसेट हैं और दोनों एडसेट में हो सकता है एडसेट 1 पे 1000 रुपया स्पेंड कर दे और एडसेट 2 पे 1 रुपया भी स्पेंड नहीं करे। तो मेटा का एआई ये देखता है कि जहां से बेटर रिजल्ट आ रहा है वहां पे आपका जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश करता है,
ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेज कैंपेन बजट। पहले ये जो नाम था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के नाम से भी आता था। तब हम लोग इसको पढ़ते थे एबीओ और सीबीओ। एबीओ का मतलब एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन और सीबीओ का मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का नाम चेंज करके अब कर दिया है एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है। तो अगर आप लोग कहीं यूट्यूब पे या कहीं और सीबीओ का कुछ आप आर्टिकल देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो उसका मतलब आप समझ जाना कि एडवांटेज कैंपेन बजट की ही बात हो रही है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको ऑफ रखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग मेटा के कंट्रोल में कोई भी चीज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। अब एआई बेटर काम तभी करेगा जब उसके पास डेटा होगा। जब उसके पास डेटा ही नहीं रहेगा तो वो बेटर काम हमारे लिए नहीं कर सकता है। फिर हमें खुद ही ज्यादा बेटर हम लोग उससे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक ही एसेट अभी करते हैं, एक एसेट को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो वापस जाते हैं और यहाँ पे हम लोग कैंपेन और कैंपेन के बाद एडसेट। तो कैंपेन लेवल पे हमने जो बजट रखा था वो नहीं रखना है, इसको ऑफ कर देना है। ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑफ कर देना है। अब ये एबी टेस्टिंग के बारे में आई थिंक अगर आप लोगों को पता होगा तो बेटर है, नहीं तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। एबी टेस्टिंग जब हम लोग कोई एक कैंपेन चला रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ एक चीज चेंज करके, एग्जाम्पल के लिए हमारा कॉल टू एक्शन बटन जो है वो शॉप नाउ है, बट मैं चाहता हूँ यार शॉप नाउ तो काम कर रहा है, ऑर्डर नाउ को देखते हैं कैसा काम करता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कैंपेन को डुप्लीकेट करते हैं और एवी टेस्टिंग में डालते हैं, और शॉप नाउ जो लिखा हुआ था पहले हमारा बटन जो हमारा ऐड में दिखता था, उसका अप कर देते हैं ऑर्डर नाउ। और फिर 4 दिन में हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि 4 दिन में हमारा बेटर परफॉर्मेंस तो कौन दिया, शॉप नाउ वाला बटन वाला या फिर ऑर्डर नाउ का बटन वाला। लेकिन एवी टेस्टिंग में हम लोग कभी ज्यादा चीजें चेंजेस करके टेस्ट नहीं करते हैं। जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो कोई एक चीज चेंज करेंगे। वो एड क्रिएटिव्स हो सकता है, वो ऑडियंस हो सकता है, वो प्लेसमेंट हो सकता है, वो कॉल टू एक्शन बटन हो सकता है। कोई एक ही चीज हम लोग चेंज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ बेटर परफॉर्मेंस दिया। अगर हम लोग काफी सारी चीजों को चेंज कर देंगे तो हमें एग्जैक्टली में पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा मेट्रिक्स हमारे लिए काम किया है। तो ये चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी के लिए तो एवी टेस्टिंग का हमें कोई नीड नहीं है। अब एडसेट का नाम हमेशा हम लोग ऑडियंस के टारगेटिंग के ऊपर नाम रखते हैं। तो जो भी ऑडियंस आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे नाम रखना है ताकि आपको याद रहे। क्योंकि किस प्रोडक्ट का कैंपेन था वो तो हमने शुरू में ही लिख दिया है। अब उसके अंदर एसेट में तो हम लोग डिटेल्स टारगेटिंग जो हम लोग करेंगे उसी का नाम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे नाम अभी हम लोग मान के चलो हम लोग इसको किसको टारगेट करने वाले हैं वो अभी हमें पता नहीं है, वो जब हम लोग करेंगे तब इसका नाम चेंज कर देंगे। सो वापस जाते हैं यहाँ पे, कन्वर्जन लोकेशन आपका वेबसाइट ही होनी चाहिए। नीचे करेंगे परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, आपको यही होना चाहिए सेलेक्ट। ठीक है, जो पहले से डिफॉल्ट है। डेटा सेट में आपका जो भी पिक्सल है वो पिक्सल यहाँ पे होना चाहिए। और कन्वर्जन इवेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको परचेज को सिलेक्ट करना है। तो एक्टिव ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट है। लेकिन अब यहाँ पे इनएक्टिव में परचेज क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी अपने वेबसाइट पे परचेज नहीं किया है। कोई भी एक ऑर्डर हमने कंप्लीट नहीं किया है। अगर एक ऑर्डर कंप्लीट कर लेता तो ये भी एक्टिव हो जाता। तो अगर कभी कभार ये आपको इनएक्टिव दिखा रहा है तो इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ऐड टू कार्ट ये सेव चेकआउट इसलिए एक्टिव दिखा रहा है क्योंकि हमने वो एक्शन किया है, ताकि वो जाकर के इवेंट ट्रिगर हुआ था उस टाइम जब हमने पिक्सल को देख रहा था कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे, बट कोई भी एरर यहाँ पे शो हो रहा है तो हम लोग जस्ट इग्नोर करेंगे। कन्वर्जन एपीआई हमारा ऑलरेडी इनेबल है, तो कोई भी यहाँ से इन सारी चीजों को हम लोग को रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव नहीं हो रहा है। एनीवे तो हम लोग वापस आते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल हम लोग कुछ भी नहीं यहाँ पे डालेंगे स्टार्टिंग में। लेकिन जब हमारे पास, जब हम लोग ई कॉमर्स करेंगे तब यहाँ पे ये चीज डाल सकते हैं जब आपके पास डेटा है, यानी आपको ये चीज पता है कि 500 रुपये में हमारा एक्सेल आ जाता है या 200 रुपये में एक्सेल आ जाता है, तो 210 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। एट्रीब्यूशन सेटिंग, वन डे क्लिक, वन डे इंगेज व्यू, वन डे व्यू, ठीक है, इतना ही रहने देना है। सर ये डायनेमिक क्रिएट, कॉस्ट हाँ क्या बोल रहे हैं? सर ये कॉस्ट पर रिजल्ट रोल इसका जो दिखाया आपने, कॉस्ट पर रिजल्ट, इसका क्या फायदा होता है हमें आगे?
देखिए इसका इसका फायदा फायदा क्या? ये है ना, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपका कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट की सेल जो है वो 100 रुपये में आ जाती है, ठीक है। ओके। तो अब आपका 5 दिन कैंपेन चला और पता चला कि 100 रुपये में हमारा एक्सेल आ जाता है। लेकिन किसी किसी दिन क्या होता है ना कि वही, सॉरी, वही प्रोडक्ट कभी कभी 500 रुपये में एक्सेल आता है किसी दिन। तो उसी चीज से बचने के लिए आप वहां पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल डाल सकते हो कि अगर किसी दिन बिडिंग हाई है तो हमारा हम्म, कैंपेन पॉज हो जाए, लेकिन 100 रुपये से ज्यादा हमारा कॉस्ट पर कन्वर्जन नहीं जाए, ठीक है। ओके। तो उस टाइम ये जब आपका 100 रुपये में सेल आ रहा है रेगुलर, एक तरीके कंसिस्टेंट है, तो 110 रुपये डाल दिया, तो 110 के अंदर रहेगा हमारा पर सेल। लेकिन किसी दिन ज्यादा एडवर्टाइजर एक्टिव हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट डे का, 1 जनवरी का सेल था, तो उस दिन बहुत सारे एडवर्टाइजर एक्टिव होंगे, बहुत सारे पैसे फूके होंगे कि जाओ एडवर्टाइजमेंट करो। या फिर क्रिसमस डे, दिवाली ऑफर, इन सब टाइम में बहुत ज्यादा ही लोग पैसा स्पेंड करते हैं। या फिर इलेक्शन होने वाला है पूरे भारत में, तो उस टाइम ये सारी चीजें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट डाल देते हैं। अब जैसे ही 110 रुपये हमने डाल दिया तो मेटा क्या करेगा ना कि 110 रुपये के अंदर ही सेल लाने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं आएगा तो वो आपके कैंपेन पे पैसा ही नहीं खर्चा करेगा। तो आपका पैसा खर्चा होने से बच गया, तो इसके लिए है, ठीक है। मतलब स्केलेबल के लिए ये जरूरी है सर करना। हाँ जरूरी, मतलब एक तरीके से कह सकते, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए अब किसी दिन आप देखे होगे ना कि कैंपेन में आज अगर अच्छा सेल आया है तो कल अच्छा सेल नहीं आता है। तो ये सब ओके। कुछ ना रियल टाइम में कितने सारे एडवर्टाइजर जो हैं वो कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हर एक बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, ड्रॉप शिपिंग में तो वैसा कुछ इसका लेना देना नहीं रहता है, बट ई कॉमर्स में आपको इसको यूज करना होता है। जहाँ पे महंगे प्रोडक्ट होते हैं, 5,000 4,000 के प्रोडक्ट होते हैं, तो वहां पे इस चीज को हम लोग यूज करते हैं। आप कर भी सकते हो, टेस्टिंग करो आपके प्रोडक्ट के लिए कैसा काम करता है, बट इसका मतलब जो था वो मैंने आपको बता दिया, ओके सर। ठीक है। थैंक यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी टाइप में स्टैंडर्ड ही रखना है, डायनेमिक क्रिएटिव हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है, हमेशा ऑफ रखना है। ऐसे भी डायनेमिक क्रिएटिव अब हटाने वाला है मेटा, यहाँ पे देखो डायनेमिक क्रिएटिव विल बी गोइंग अवे सून, इसको हटा देगा, नया आएगा फ्लेक्सिबल एड फॉर्मेट करके। डेली बजट यहाँ पे अब आपको मिनिमम 500 रुपीज का बजट रखना है, मिनिमम, इससे कम नहीं रखना है। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट, जब भी हम लोग स्टार्ट डेट डालें तो रात के 12 बजे से लेकर के ही डालें, ताकि हमारा कोई भी कैंपेन जो है वो दिन भर चले। तो डेट हम लोग आज रात के 5 बजे, यानी कल सुबह के 12 बजे का यहाँ डालते हैं, 12 बज के 1 मिनट, और पीएम को कर देंगे एएम, ठीक है। तो हमारा आज रात से 12 बजे के बाद ये शेड्यूल हो जाएगा कैंपेन। वापस आते हैं, यहाँ पे कुछ और करने की नीड नहीं है, बजट शेड्यूलिंग वगैरह इसका यूज करने की नीड नहीं है। ये होता है जब हम लोग कोई ऑफर वगैरह लॉन्च करते हैं ई कॉमर्स में, तब इसको यूज करते हैं। ऑडियंस कंट्रोल में जाएंगे तो लोकेशन हमें हमेशा इंडिया ही सिलेक्ट करना है। अगर बहुत सारे लोग कहेंगे हमें कुछ लोकेशन एक्सक्लूड करना है, तो उसके लिए एडिट के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इंक्लूड को मान के चलो एक्सक्लूड पे क्लिक करना है। और मान के चलो सिक्किम से बहुत ज्यादा हमारा आरटीओ आ रहा है, तो सिक्किम सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे, यानी इंडिया में एडवर्टाइजमेंट तो दिखाएगा लेकिन सिक्किम में नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से, लेकिन अभी मैं इसको ब्रॉड ही रहने देता हूँ, पूरे इंडिया में कैंपेन लॉन्च करूंगा। वापस आते हैं, तो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, तो शो मोर ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो मिनिमम एज, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, किसको आप दिखाना चाहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हमने जो चार्जर दिखाया, कार चार्जर, वो कौन परचेज करेगा, जो ऑलरेडी कार यूज करता है। तो ऑलमोस्ट जो भी कार यूज करता है वो 24+ का ही होता है, उससे कम वाले लोग एक्शन भी नहीं लेते हैं, वो नहीं चाहते हैं कार में ये चीज वो 24 मिनिमम एज होनी चाहिए। तो 24 हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज रहने देते हैं, इंडिया में जो भी लैंग्वेज लोग जानते हैं उनको ऐड दिखे। एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस सजेशन पूछ रहा है कि ऑडियंस सजेशन आप किसको ज्यादा आप अपना ऐड को दिखाना चाहते हो, क्योंकि अभी तो डेटा नहीं है मेटा के पास। तो मैं चाहता हूँ कि कार जो लोग ऑन करते हैं, वो लग्जरी कार हो सकता है, जो भी कार चलाते हैं जिनका एक तरीके से हॉबी है, या फिर जिनको ज्यादा पसंद है कार, तो उन लोग को हम लोग यहाँ पे
टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो डिटेल्स टारगेटिंग में आते हैं। ऐड, यहाँ पे ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, यहाँ पे सर्च करेंगे कार, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेशन में आएगा। तो एक सेकेंड, ये नीचे आ गया ज़्यादा। तो यूज्ड कार, इलेक्ट्रिक कार नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। कार ऑनर नहीं, बिजनेस ऑनर नहीं हमें चाहिए। तो लग्जरी व्हीकल्स, लग्जरी व्हीकल्स, ठीक है। सजेशन में जाएंगे तो यहाँ पे मर्सिडीज बेंज, हालांकि मर्सिडीज वाले लोग इस टाइप से परचेज भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। BMW सेडान, सेडान चलेगा। SUV, ठीक है, SUV को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो लोग एक तरीके से इंटरेस्ट रखते होंगे टोयोटा में, बहुत सारे लोग फॉर्च्यूनर वगैरह पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी तो है ना सीन, कि जो लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास कार ही होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग के पास नहीं भी होता है। तो आई थिंक लग्जरी व्हीकल और SUV, ऑडियंस हमारा साइज कितना जा रहा है वो भी एक बार देखना पड़ेगा, 1 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑडियंस जो है 7.5 CR हो गया, 7.5 CR, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसको 7.5 CR है तो बहुत ज्यादा ये ऑडियंस है, इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि लग्जरी व्हीकल्स उनके पास होगा, या फिर एक तरीके से उनके इंटरेस्ट है उस चीज में, लग्जरी व्हीकल्स में, या फिर उनका हॉबीज है या उस टाइप का एक्टिविटीज करते हैं, SUV कार वगैरह वो रन कर रहे हैं या फिर ऑन कर रहे हैं। तो वैसे लोग तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस हमें डिफाइन फर्दर, हमें ऐसे लोग चाहिए जो ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे। यानी पहला क्राइटेरिया तो ये है कि उनके पास लग्जरी व्हीकल्स होनी चाहिए या फिर कोई भी व्हीकल्स यूज करते होंगे। दूसरी चीज, हमें उनका बिहेवियर जो होना चाहिए वो यहाँ पे वो रेगुलर, उनका जो परचेज बिहेवियर होनी चाहिए वो रेगुलर बेसिस पे वो ऑनलाइन इस टाइप से प्रोडक्ट को परचेज करते होंगे, फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम से ऐड को देख करके। तो ये हमारा और फिल्टर हो गया। अभी हमारा यहाँ पे ऑडियंस हो गया वो ऑलमोस्ट 4 CR के आसपास आ गया, यानी ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो 4 CR ठीक है, मिनिमम 1 CR होनी चाहिए। तो 4 CR में हम लोग इसको चला सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली चीज है नहीं, ठीक है। प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही रखेंगे, एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, ठीक है। अब देखिए, अभी हमारा एडसेट का नाम हमने नहीं चेंज किया था, सो हम लोग यहाँ पे अब एडसेट का नाम चेंज कर सकते हैं, XUV। आप यहाँ पे और भी एडसेट बना सकते हो जो कि महिंद्रा को फॉलो करता हो, टाटा मोटर्स को करता हो, इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो। बट अभी हम लोग एक ही कैंपेन के साथ चल रहे हैं, ₹500 के साथ। और यहाँ पे वीडियो हमारा जो भी है, तो वीडियो का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ वीडियो 1। आइडेंटिटी, फेसबुक पेज हमारा हो जाएगा मॉल नियर मी, ठीक है, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे एड सेटअप में क्रिएट ऐड ही रहेगा, मीडिया सेटअप मैनुअल अपलोड, फॉर्मेट सिंगल इमेज एंड वीडियो, ठीक है। मल्टी एडवर्टाइजर ऐड इनेबल रखेंगे। ऐड क्रिएटिव्स, सिलेक्ट एंड ऑप्टिमाइज योर ऐड टेक्स्ट और मीडिया एंड एंगेजमेंट। तो सेटअप ऐड क्रिएटिव्स, वीडियो ऐड, और यहाँ पे हम लोग जो भी हमने अभी वीडियो डाउनलोड किया था उन सारे वीडियोस को डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, सॉरी। यहाँ पे सोर्स URL वगैरह जो भी आ रहा है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे और सीधे हम लोग आएंगे ऐड मीडिया में, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जो भी हमारा वीडियो हमने अभी डाउनलोड किया था
उन सारे वीडियो को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड के बटन पे क्लिक कर लेंगे, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ये सारा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। एक बार अपलोड होने में कुछ टाइम लगता है, तो अपलोड होने देते हैं। तो ठीक है, हमारा वीडियो हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग पहला वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल तीनों को ओरिजिनल ही सिलेक्ट करके रखना है। रिकमेंडेड करेगा इसको इसको, लेकिन नहीं रखना है, ओरिजिनल में ही रखना है। एंड नेक्स्ट। ऑप्टिमाइजेशन में आपको इसको इनेबल नहीं करना है, ठीक है, आपको डन कर देना, ऑप्टिमाइजेशन डिसेबल रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इन प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प से लिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूँ। तो जस्ट चैट जीपीटी में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे आई हैव या फिर जस्ट सिंपल इसको लिखो, राइट फेसबुक एड कॉपी फॉर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड प्रोडक्ट का नाम हमारा क्या था जी, जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो राइट अ फेसबुक ऐड कॉपी, मैं वो टेक्स्ट भी आप लोग को डाल देता हूँ चैट में। हमने क्या यूज किया है, जस्ट सिंपली ये मैंने यूज किया है, एंड सेंड। तो ऑटोमेटिकली इसने हमें टेक्स्ट लिख करके दे दिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हम लोग आएंगे और एड मैनेजर में यूज करेंगे। तो प्राइमरी टेक्स्ट में ये अभी हमें चैट जीपीटी ने लिख करके दिया है और ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इंसर्ट लिंक बता रहा है, जो भी हमने अभी वेबसाइट का लिंक हमने बनाया है वो लिंक यहाँ पे हम लोग अभी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये लिंक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं एड मैनेजर में और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो चुका है। उसी टाइप से हेडलाइन में हम लोग सबसे इजी और सिंपल लिखेंगे, COD प्लस फ्री डिलीवरी। प्लस नहीं लिया है, एक बार मैं प्लस डाल देता हूँ, ठीक है। COD प्लस फ्री डिलीवरी। कुछ इमोजी आप देना चाहते हो तो इमोजी भी आप डाल सकते हो, ठीक है। हमारा हेडलाइन भी हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में सिंपली हम लोग एक यहाँ पे तरीका अपनाते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टार डालते हैं और इसको कॉपी करते हैं और इसको 5 बार पेस्ट करते हैं। एंड 4.9, 4.9, एक मिनट, 4.9/5 रेटिंग्स, ठीक है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन भी हो चुका है। अब जो हमारा वेबसाइट का नाम था, एक बार उस वेबसाइट का नाम मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, वापस आते हैं और एड मैनेजर में जाते हैं और वेबसाइट का लिंक हमें डेस्टिनेशन में डालना है, वेबसाइट में डालना है, वेबसाइट यूआरएल में हमें ये चीज़ डाल देना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा जूम दिख रहा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेबसाइट का यूआरएल हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, वापस चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, और यहाँ पे अभी तक देखेंगे तो हमारा वीडियो हो चुका है, हमारे प्राइमरी टेक्स्ट हो चुके हैं, हमारे हेडलाइन हो चुके हैं, और हमारा डिस्क्रिप्शन हो चुका है। अब कॉल टू एक्शन बटन में हम लोग यहाँ पे शॉप नाउ, शॉप नाउ ही हमेशा हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सो शॉप नाउ हमने सिलेक्ट कर लिया, तो हमारा कॉल टू एक्शन बटन भी हो चुका है। प्रोमो कोड वगैरह कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको नन ही रहने देंगे एड ऑन वाले को। ठीक है, इवेंट डिटेल्स कुछ भी नहीं करना है, ट्रैकिंग वगैरह यहाँ पे आपका ही पिक्सल यहाँ पे आएगा। तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको पब्लिश। लेकिन यहाँ पे एक एरर दे रहा है फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए। सो अभी इसको हम लोग करते हैं पब्लिश। फोन नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है ना, ठीक है। तो मैं 1 मिनट मैं फोन वेरिफिकेशन कर लेता हूँ एक बार। ओके, सो हमारा फोन वेरिफिकेशन सबमिट हो चुका है। अब हम लोग जस्ट पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है सबमिट सक्सेसफुली। अब ये हमारा जो कैंपेन है ये अंडर वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि हम लोग एक एड क्रिएटिव हम लोग बनाए थे, जीसी को हमने अभी यूज किया है, लेकिन हमने वीडियो ऑलमोस्ट 4 डाउनलोड किए थे। तो अभी इसको एडिट करते हैं, तो अभी एक ही ऐड क्रिएटिव्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी एक ही इसलिए डाला ना, क्योंकि एक ही बार में आप बहुत सारे ऐड क्रिएटिव्स डाल देते हो, तो अगर एक रिजेक्ट होता है और 2 3 और रिजेक्ट होते हैं तो आपके ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। तो आप कोशिश करना कि पहले आप एक ऐड क्रिएटिव डालो, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप देखो कि कहाँ पे मिस्टेक है, कुछ वैसा पार्ट तो नहीं है, कोई ऐसे पॉलिसीज को वायलेट तो नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये एक्टिव हो जाता है तो और भी चीजों को, और भी जो आपके ऐड क्रिएटिव थे उसको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक ऐड क्रिएटिव है तो यहाँ पे हमने 4 और 3 और हैं, उसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो क्यूब डुप्लीकेट मैं करूंगा और इसका नाम मैं दे दूंगा वीडियो 2। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है ज्यादा, जस्ट नीचे जाना है वीडियो 2।
और नीचे जाना है, और यहाँ पे मीडिया जो था, एडिट मीडिया के ऊपर जाकर के चेंज वीडियो के बटन पे क्लिक कर देंगे, और ऐड मीडिया वाले सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ से सेकंड वाले को हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल 5 क्रिएटिव है, बट इसके फॉर्मेट ना मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं इन तीनों को ही सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। टोटल मैं 4 ऐड क्रिएटिव यूज करने वाला हूँ। डन। ठीक है। फिर अगेन इसको क्विक डुप्लीकेट, और इस बार हम सिलेक्ट करेंगे तीसरे वाले को, ऐड मीडिया। डन। डन। ये तीसरा हो गया। एक बार और हम लोग करेंगे, एक और जो हमारा ऐड क्रिएटिव्स है उसको। तो तीनों हमारा हो चुका है। एक बार नाम चेंज कर लेते हैं सारे का। तो वीडियो 4, वीडियो 3। ठीक है। और शिफ्ट दबा करके तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। तीनों हो चुका है, एंड क्लिक ऑन द पब्लिश बटन। तो हमारा तीनों हो चुका है, यहाँ पे सबमिट। तो हमने एक कैंपेन बनाया। इस कैंपेन में हमने एक एडसेट बनाया, फिलहाल एक ही एडसेट हमने बनाया जिसका 500 रुपया बजट रखा, और 4 ऐड कॉपी हमने डाला विद डिफरेंट डिफरेंट ऐड क्रिएटिव वीडियो। ठीक है। और हमारा हेडलाइन टेक्स्ट वगैरह सेम ही रखा, क्योंकि ये सब चीजें उतना मैटर भी नहीं करता है। हेडलाइन हमारा ये सबसे परफेक्ट काम करता है ड्रॉप शिपिंग के मामले में। तो इसको एक बार आप कट कर देते हैं। तो अब ये जाएगा अंडर रिव्यू के लिए। ठीक है। अब यहां से क्या करना है, अब वो मैं बता, देखिए अब कैंपेन तो सारे जो कैंपेन इसी टाइप से लगेंगे। अब किसी भी प्रोडक्ट का लगा लो, सारे कैंपेन इसी टाइप से लगेंगे। सिर्फ आपको जो चेंज होगा, वीडियो चेंज होगा और डिटेल्स टारगेटिंग चेंज होगा। जैसे अभी हमने एसयूवी वाले को टारगेट किया, लग्जरी व्हीकल वाले को टारगेट किया, वहीं पे अगर मान के चलो आप कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हो या फिर किचन का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो होम एंड किचन वाले को टारगेट करोगे, तो उसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को टारगेट करेंगे। तो डिटेल टारगेटिंग वो अपने अनुसार आप वहां पे डाल सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऐड क्रिएटिव ही मैटर करता है आज के डेट में। आपके टारगेटिंग उतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि फेसबुक का एआई 1-2 दिन में ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर लेती है, राइट ऑडियंस को ढूंढ लेती है और उनको ऐड दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है। क्योंकि उनके पास डेटा है कि इस टाइप के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसको दिखाने के बाद ज्यादा रिजल्ट आता है। तो एआई बाकी का काम कर लेता है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो कैंपेन हमने सबमिट किया है, इस कैंपेन को कल यानी संडे और मंडे 2 दिन चलने दूंगा, कुछ भी मैं इसमें चेंजेस नहीं करूंगा। यानी 1,000 रुपया हमारा स्पेंड होगा। अब 2 दिन में देखेंगे कितने सेल आते हैं या फिर नहीं आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा महंगा है। तो हो सकता है फर्स्ट डे हमें एक सेल भी नहीं मिले, या फिर मिल भी सकता है। अगर नहीं भी मिलेगा तब भी मैं सेकंड डे के लिए ट्राई करूंगा। तो 2 दिन में देखते हैं, अगर 2 दिन में हमें मिनिमम 3 या 4 सेल मिलता है, 3 या 4, तब इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज इस कैंपेन को क्लोज कर देंगे और नया कैंपेन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग एक एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए, इसी प्रोडक्ट को आप लोग मत सिलेक्ट करिएगा, इसी टाइप से और भी जो आपका प्रोडक्ट है, आपने जो भी प्रोडक्ट डिसाइड किया है, तो सारे अपने अपने प्रोडक्ट को ट्राई करिए, इसी टाइप से सेम टाइप से कैंपेन लॉन्च करिए। 500 रुपये बजट के साथ 2 दिन चलाइएगा, कल और परसों। ठीक है। कल और परसों 1,000 रुपये बजट के साथ। और फिर हम लोग उसके ऊपर देखेंगे कि ट्यूसडे को क्या रिजल्ट देखने को हमें मिला है। ठीक है। किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? ओके सर। और फिर पूछना है सर। हाँ। मुझको सर, मैंने जो पहले सर चलाया था एड्स वगैरह, सर मुझको ऑर्डर्स तो मैं करीबन रेवेन्यू 30,000 का किया था। हम्म। तब सर मैं कस्टमर को कॉल करके पूछता था, सर आपने ऑर्डर किया करके। कुछ लोग बोलते थे मैंने नहीं, मेरा जो छोटा लड़का है उसने मिस होके कर दिया, ऐसा वगैरह। उसको कुछ होल्ड कर सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं, वो सब चीज वो सबको कैंसिल कर दो। जरूरत नहीं है, देखो कॉल वगैरह करने की नीड नहीं है। सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आरटीओ वगैरह कैसे कम करते हैं। अभी तो हम लोग मार्केटिंग सीख रहे हैं ना।
तो बाद में हाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आज का जो टास्क है आप लोग का, कि एक प्रोडक्ट जो बढ़िया प्रोडक्ट है उसका कैंपेन आप लोग लॉन्च करिए, 2 दिन चलाइए, और फिर हम लोग उसको देखेंगे ट्यूसडे को। संडे और मंडे चलाइए, और ट्यूसडे को दोबारा मिलेंगे। 40 मिनट होने हाँ वाला है, 15 सेकेंड बाकी है। तो अगर कुछ हाँ। और क्वेश्चन आप लोग का रहता है या फिर है तो दोबारा अभी लिंक में शेयर करता हूँ। अदरवाइज फिर हम लोग ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके तो ये सर। कैंपेन और क्लोज कैसे करना है? कैंपेन मतलब क्लोज करने मंडे के लिए, होने के बाद एंड कैसे करना है? देखिए कैंपेन को अगर पॉज करना है तो जस्ट सिंपल यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ का एक बटन दिखता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इस पे क्लिक कर देंगे, आपका ये ओके। ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ओके। ओके। सर बस इतना ही फाइव करना है। हंड्रेड संडे